हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोगों ने मुहावरे की चेस स्टार्ट की हुई थी और पिछले कई दिनों में हम लोगों ने कम से कम ए से लेके एफ तक के जितने मुहावरे थे, जी तक के मुहावरे पूरे कंप्लीट कर लिए हुए हैं। हमारा काम बहुत सही स्पीड में चल रहा है। आप अपनी कॉपी में नोट कर रहे होंगे, तैयार कर रहे होंगे और बाकी लोगों से इस वीडियो को साझा ज़रूर कर रहे होंगे। कल मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की श्रेणी में एक पहला जो है वीडियो डाला हुआ था, लेक्चर डाला हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि वो आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपने से नोट कर लिया होगा। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं एच वाले मुहावरों की। आज के मुहावरे बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं और थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत भी है इन मुहावरों को। हो सकता है कि अभी दिमाग से उतर जाएं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और एक दो बार से रिवाइज भी कर लीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। एक से लेकर 12 के मुहावरे हम शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट में हमारे सामने दो मुहावरे दिए हुए हैं, एक है हाई हैंडेड और एक है हैवी हैंडेड। ठीक है, नंबर फर्स्ट में हमारे सामने दो मुहावरे दिए हुए हैं, एक है हाई हैंडेड और दूसरा कौन सा है, हैवी हैंडेड। दोनों में अंतर समझिएगा ध्यान से। हैवी का मतलब होता है भारी, ठीक है, यानी जब हम किसी चीज़ पर जोर लगाएं। हैवी का मतलब हो गया भारी। अगर कोई इंसान हैवी हैंडेड पॉलिसी में बिलीव करता है, इसका मतलब ये है कि वो काम को बहुत ही फोर्सफुली करता है, यानी ज़ोर देकर करता है, अत्याचार से कर सकता है, स्ट्रिक्ट होकर कर सकता है। तो जहाँ पर चीज़ें लाइटली नहीं चलती, जहाँ पर फोर्स का यूज़ करना पड़े, कई बार नेगेटिव सेंस में भी इसका यूज़ किया जा सकता है, ऐसी पॉलिसी को इंग्लिश में बोलते हैं हैवी हैंडेड पॉलिसी। जब भी हम किसी, आप अगर इसे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा दमन भरा तरीका या स्ट्रिक्ट होकर कोई काम करना। तो हैवी हैंडेड पॉलिसी वो पॉलिसी है जिसमें इंसान चीज़ों को बाय फोर्स करता है, चीज़ों को स्ट्रिक्टली करता है, अत्याचार से करता है, दमन से करता है, जोर ज़बरदस्ती से करता है। तो ये क्या लगेगा, हैवी हैंडेड पॉलिसी। लेकिन हाई हैंडेड उस पर्सन की लगाते हैं जो अपने आप को लोगों से हाई समझता है, अपने आप को लोगों से ऊपर समझता है। उसे इस बात घमंड है कि मैं लोगों से बेहतर हूँ, उनसे ऊपर हूँ, लोग मुझसे नीचे हैं। घमंडी को इंग्लिश में बोलते हैं एरोगेंट। ठीक है, तो हाई हैंडेड जो व्यक्ति है वो घमंडी हो जाएगा। और ये जो हैवी हैंडेड आप देख रहे हो, इसका ऐसे लिखिएगा, हैवी हैंडेड पॉलिसी, कॉपी नोट करिएगा। हैवी हैंडेड पॉलिसी यानी ऐसी नीति जिसमें इंसान चीज़ों को बाय फोर्स करता है। इसीलिए मैंने ऑप्शन के तौर पे डूइंग बाय फोर्स का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, हाई हैंडेड घमंडी एरोगेंट, हैवी हैंडेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा डूइंग बाय फोर्स। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता दूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक मुहावरा पूछा जाता है कि वन हु थिंक्स हिमसेल्फ बेटर देन अदर्स, जो अपने आप को दूसरों से हमेशा बेहतर मानता है, ऐसे इंसान को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे। घमंडी के लिए यही सिनाम बता रहा हूँ, वन वर्ड में बहुत आता है। ऐसे इंसान के लिए हम एक वर्ड लगाते हैं हाई ब्रो, HIGHBROW, हाई ब्रो। क्या लगाते हैं, हाई ब्रो। देखिए यहाँ पर भी हाई आ गया। तो हाई ब्रो वो व्यक्ति है जो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है। आज हमने दो मुहावरे याद कर लिए हैं। पहला है हैवी हैंडेड पॉलिसी। हैवी हैंडेड पॉलिसी का मतलब हो गया चीज़ों को बहुत दमन से करना, बाय फोर्स करना, लोगों पर अपना दबाव बनाकर रखने की कोशिश करना। और हाई हैंडेड वो व्यक्ति जो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है। घमंडी को इंग्लिश में बोलते हैं एरोगेंट। ये एक वोकैब है, सिंपल, सभी को पता होनी चाहिए। और जिनको पता नहीं, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, ये है हाई ब्रो। हाई ब्रो का मतलब वो व्यक्ति जो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है। ये वन वर्ड बहुत एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए नंबर 3 की बात करते हैं। हिट। हिट का मतलब होता है निशाना लगाना, निशाना लगाना या लगना। मिस का मतलब चूक जाना, यानी ऐसी स्थिति जहाँ पर निशाना लग भी सकता है या चूक भी सकता है। सफलता निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। तो जहाँ पर चीज़ें अस्पष्ट ना हो, क्लियर ना हो, हिंदी में हम बोलते हैं आर या पार। आर या पार, इंग्लिश में उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल लिख लीजिएगा नॉट सर्टेन। नॉट सर्टेन का मतलब बताइए क्या हो जाएगा। नॉट सर्टेन का मतलब हो जाएगा जहाँ पर चीज़ें कंफर्म नहीं हैं। ठीक है, नॉट सर्टेन, हिट और मिस। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंक और स्विम, आर या पार। यानी कि आर या पार, जहाँ पर सफलता और असफलता दोनों की संभावनाएं हों, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंक और स्विम या हिट और मिस। मतलब हम दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन कर देंगे, हमारा आंसर, सॉरी, दोनों में से कोई भी आ जाएगा तो हम सेम ऑप्शन कर देंगे, हमारा आंसर सेव हो जाएगा। तो आर या पार, जहाँ पर चीज़ें सर्टेन नहीं, कन्फर्म नहीं है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हिट और मिस, आर या पार, सिंक और स्विम। ठीक है,
ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, याद हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। हाई ब्रो वो व्यक्ति है जो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है। एरोगेंट घमंडी होता है। हाई हैंडेड पॉलिसी ऐसी पॉलिसी, ये सॉरी हाई हैंडेड वो व्यक्ति जो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझे। हैवी हैंडेड पॉलिसी चीज़ों को बाई फोर्स करना। तीसरा लिखा है हिट और मिस आर्या पार। चौथा लिखा है सिंक और स्विम आर्या पार। दोनों वही हो जाएंगी जहाँ पर सफलता की निश्चित संभावना नहीं है, निश्चितता कोई संभव नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि निश्चित हो या निश्चित हो। बात कर रहे हैं नंबर 5वें की। ध्यान दीजिए, हमको पता है कि जब हम कोई काम गुप्त रूप से करते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं सीक्रेट। क्या बोलते हैं? सीक्रेट। हाँ, ध्यान मत दीजिए, ध्यान सुनिए। सीक्रेट मतलब गुप्त। गुप्त तरीके से किए गए कार्य को आज के बाद सीक्रेट नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होल एंड कॉर्नर। ये देखिए, होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। तो होल एंड कॉर्नर का मतलब हो जाएगा सीक्रेट, यानी जब हम इसका ऑप्शन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? सीक्रेट। ठीक। इसीलिए जब भी हमारे देश के जो नेता होते हैं किसी विदेश मंत्री से जब मीटिंग करते हैं और कोई सीक्रेट मीटिंग करते हैं या गुप्त रूप से मीटिंग करते हैं, ऐसी पॉलिसी को इंग्लिश में होल एंड कॉर्नर पॉलिसी यानी कि सीक्रेट पॉलिसी। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी यानी कि सीक्रेट पॉलिसी। ये मुहावरा लगभग हर एक एग्ज़ाम में आ चुका है, जिसमें इंग्लिश आती है उसमें मुहावरा ज़रूर आया होगा। तो होल एंड कॉर्नर पॉलिसी मतलब सीक्रेट पॉलिसी। मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, दिस मीटिंग वाज होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। ये जो मीटिंग हुई दो नेताओं के बीच में, ये ऐसी पॉलिसी थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। यानी कि कैसी पॉलिसी थी? पॉलिसी थी सीक्रेट पॉलिसी थी। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, सीक्रेट पॉलिसी। ठीक है। बात कर रहे हैं नंबर 5वें की, हाई एंड ड्राई। हाई का मतलब हो गया बहुत ऊपर, ड्राई का मतलब होता है सूखा। सूखा कई बार तभी बोल देते हैं जब आपकी ज़िंदगी में कोई रस नहीं रह जाता, यानी आप बहुत ज़्यादा दुखी फील करते हैं। ये ऐसे इंसान के लगाते हैं मुहावरा हाई एंड ड्राई, जो लोगों से बहुत अलग थलग महसूस कर रहा है, उसको लग रहा है कि मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाई एंड ड्राई। हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लोनली एंड सैड। ऑप्शन की बात जब करेंगे यहाँ पे तो एक ऑप्शन लिखा हुआ है ही वॉज फीलिंग हाई। एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही वॉज फीलिंग हाई एंड ड्राई, यानी कि वो कैसा महसूस कर रहा था? वो बहुत ज़्यादा हतोत्साहित महसूस कर रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि अब कुछ यहाँ पर होने वाला नहीं। तो ही वॉज फीलिंग हाई एंड ड्राई का मतलब क्या हुआ? बहुत ज़्यादा हतोत्साहित महसूस कर रहा था। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हेल्पलेस, जब कोई इंसान यहाँ पर जब ऑप्शन लिखेंगे तो लिखेंगे टू फील हेल्पलेस, लोनली एंड हेल्पलेस। हाई एंड ड्राई, जब भी आप ऐसा महसूस करें आप बोल सकते हैं आई एम फीलिंग हाई एंड ड्राई। इंग्लिश में निराश व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में निराश व्यक्ति को हम बोलते हैं डिजेक्टेड। ये डिजेक्टेड हर तरह के निराश के लिए नहीं लगा सकते। ये डिजेक्टेड निराश तब लगाते हैं जब आप बेहद अकेला और निराश महसूस करते हैं। जब आप बेहद अकेला और निराश महसूस करते हैं तो आप कह सकते हैं कि आई एम फीलिंग डिजेक्टेड, यानी डिसअपॉइंटेड। ठीक है। तो हाई एंड ड्राई की जो ऑप्शन बना है हमारा एग्जाम में, कौन सा बना है? डिजेक्टेड मतलब निराश। क्लियर हो गया? हम लोगों ने अभी 5 मुहावरे पढ़ लिए, एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से। हाई हैंडेड मतलब घमंडी। हाई मतलब जो अपने आप को दूसरों से ऊपर समझता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाई ब्रो। ठीक है। हैवी हैंडेड का मतलब हो जाएगा दमन भरा तरीका, यानी कि चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, चीज़ों को बाई फोर्स करना। हिट और मिस आर्या पार, जहाँ पर चीज़ें सर्टेन नहीं है, नॉट सर्टेन। इंग्लिश में इसको सिंक और स्विम भी कह सकते हैं। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, सीक्रेट पॉलिसी, यानी कि एग्जाम्पल लिखा हुआ ना, जब चीज़ें हम लोग सीक्रेट करते हैं, गुप्त रूप से करते हैं। हाई एंड ड्राई का मतलब क्या हो जाएगा? निसहाय, यानी कि हेल्पलेस एंड लोनली, अकेला। जो इंसान अपने आप को बहुत तनहा महसूस कर रहा है, अकेला महसूस कर रहा है, उसको लगता है दुनिया में मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, और निराश भी बहुत है, ऐसे इंसान को बोलते हैं डिजेक्टेड। यानी कि ये निराश का यानी कि डिसअपॉइंटेड का पर्यायवाची है। हम जानते हैं कि हम निराश को इंग्लिश में बोलते हैं डिसअपॉइंटेड। देखिए, बताइए क्लियर हो गया ना? ठीक है। नंबर 6 की बात करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूँ, जो नंबर 6 है होल्ड वाटर है, ये थोड़ा सा याद करने वाला है। कई बार लड़के इसका अर्थ भूल जाते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। जब भी कोई व्यक्ति ऐसा कोई स्टेटमेंट देता है जो सही तर्क पर आधारित नहीं, रीज़नेबल नहीं, उचित नहीं है, तो आप कह सकते हो कि योर स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड वाटर।
आपका जो स्टेटमेंट है वो तार्किक नहीं है, रीज़नेबल नहीं है। और ये मैं एक बात आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो है ये नॉट के साथ ही यूज़ किया जाता है। जब मुहावरा देख रहे हो ये ज़्यादातर नॉट के साथ ही यूज़ किया जाता है। तो मेरा ये एग्जांपल आप समझ लीजिए, योर स्टेटमेंट डज़ नॉट होल्ड अ वाटर। क्लियर हो गया? डज़ नॉट होल्ड वाटर का मतलब हो गया कि ये तार्किक नहीं है, यानी कि जब इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? नॉट रीज़नेबल। क्या लिखेंगे? नॉट रीज़नेबल। ठीक, होल्ड वाटर। अब जब मैं होल्ड की बात कर रहा हूँ तो एक मुहावरा आपको बताना बनता है। ये मुहावरा है होल्ड अ कैंडल टू। होल्ड अ कैंडल टू का मतलब होता है तुलना में समान होना। तुलना में समान होना। ठीक है, जैसे आपने सेंटेंस बोला हुआ है कि कोई भी क्रिकेटर ऐसा नहीं जो सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर सके, तो आप सेंटेंस में एग्जाम्पल बोलेंगे, नो क्रिकेटर कैन, एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नो क्रिकेटर कैन होल्ड अ कैंडल टू सचिन तेंदुलकर। नो क्रिकेटर कैन होल्ड अ कैंडल टू सचिन तेंदुलकर। होल्ड वाटर तार्किक होना यानी रीजनेबल होना, लेकिन नॉट लगा दिया तो नॉट रीजनेबल। होल्ड वाटर रीजनेबल होना, नॉट होल्ड वाटर नॉट रीजनेबल, होल्ड कैंडल टू तुलना में समान। क्लियर हो गया ना? ठीक। हॉट पोटैटो सरल है। हॉट पोटैटो ऐसा 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 कोई मुद्दा जो बहुत विवादास्पद हो। विवादास्पद मतलब कंट्रोवर्सी से भरा हुआ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोवर्शियल इशू। क्या बोलते हैं? कंट्रोवर्शियल इशू। एनडीए के बच्चों के एग्ज़ाम में एक बार कंट्रोवर्शियल का एक सिनोनिम पूछा गया था। ये बोलता है पॉलेमिक। पॉलेमिक POLEMIC। ठीक है, ये कंट्रोवर्शियल का पर्यायवाची है। तो हॉट पोटैटो कंट्रोवर्शियल इशू, एक ऐसा मुद्दा जिस पे कंट्रोवर्सी बन चुकी हो। नंबर 8 की बात करते हैं, ऑप्शंस, चॉइस, नो चॉइस। ऑप्शंस जैसे उसने बताया था, फैट चांस, नो चांस, पप्स चांस, नो चांस, ऑप्शंस, चॉइस, नो चॉइस। क्लियर हो गया ना? ठीक है। हर्ट इन वंस माउथ, कल हम लोगों ने एक दिन पढ़ा था उस दिन शायद लेग इन वंस माउथ, या सॉरी फुट इन वंस माउथ, नॉट लेग, फुट इन वंस माउथ। तो फुट इन वंस माउथ का मतलब था बहुत ज़्यादा शर्मसार महसूस करना। दिल मुंह में आ जाना, मतलब जिगरा मुंह में आ जाना, ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा डर गया, आपने कुछ ऐसा देख लिया है कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए, डर ही हो गए हो। इंग्लिश में नर्वस या डरे हुए इंग्लिश अफ्रेड इसका ऑप्शन बन सकता है। आप चाहो तो हर्ट इन वंस माउथ पे इसका ऑप्शन देखिए, क्या लिखेंगे? टू बी नर्वस, नर्वस हो जाओ। एग्जाम्पल क्या है? व्हेन आई सॉ द एक्सीडेंट, जब मैंने एक्सीडेंट सामने से देखा, आई फेल्ट माई हर्ट इन माई माउथ, ऐसा लगा मेरा दिल जो है मेरे मुंह में आ गया। दोनों को कंपेयर करते हैं। फुट इन वंस माउथ जो है बहुत ज़्यादा शर्मसार महसूस करना, टू फील एम्बेरस्ड। हर्ट इन वंस माउथ मतलब बहुत ज़्यादा नर्वस या डर हुआ। ठीक है, चलिए नंबर 10 की बात करते हैं, बहुत सरल है। हैव टू मैनी आयरन इन द फायर। एक साथ बहुत सारे लोहे की छड़ें तपाना मतलब क्या हो गया? एक साथ बहुत सारे बिजनेस में इंगेज्ड होना। ये आप तब करते हैं जब आपको लगता है कि यार कोई एक बिज़नेस नहीं चलेगा तो कम से कम दूसरा तो चल जाएगा। यानी कि इंग्लिश में इसको जो बनाएंगे ऑप्शन, क्या बनाएंगे? टू बी इंगेज्ड। देखिए क्या बनाएंगे? टू बी इंगेज्ड मतलब बिजी इन मैनी एक्टिविटीज़ या बिजनेस एक्टिविटीज़, क्या कहलाएगा? हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर। जैसे आपने बोला हुआ है कि राहुल आजकल बहुत पैसे कमा रहा है बिकॉज ही हैज़ टू मैनी आयरन्स इन द फायर। हालांकि इसका यूज़ इतना ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता, बस आप ऑप्शन भी तैयार कर लेंगे आपका काम हो जाएगा। बात कर रहे हैं नंबर 11 की, हेड्स विल रोल। हेड्स मतलब सॉरी, ये रोल की स्पेलिंग गलत है यार, सही कर लीजिएगा। हेड्स विल रोल में ये है डबल एल है बेटा। ठीक है, चलिए। तो हेड से विल का मतलब सर घूम जाएंगे, मतलब क्या है? बहुत सारे लोग एक साथ नौकरी से बर्खास्त होंगे। जब भी किसी कंपनी में छटनी की जाती है, यानी कि जब भी लोगों को जॉब से निकाला जाता है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि कई बार नए लोगों को जो ज्वाइनिंग हुई होती है उनको जॉब से निकाल दिया जाता है, कई बार मंदी दी आ जाती है। छटनी को बोलते हैं इंग्लिश में रिट्रेंचमेंट बोलते हैं। तब इंग्लिश में बोलते हैं हेड्स विल रोल, यानी बहुत सारे लोगों को एक साथ जॉब से डिसमिस कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, क्योंकि शायद उनके पास उतना पैसा या फंड नहीं है जिससे वो सबका एक्सपेंस जो है वो भी आप कर सकें। सो हेड्स विल रोल मीन्स टू डिसमिस मैनी एम्प्लॉयज़ एट द सेम टाइम।
हेड्स विल रूल का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत सारे लोग एक साथ नौकरी से बर्खास्त तो होंगे। ठीक है, चलिए नंबर 12 में जो नॉट मेक मैंने लिखा हुआ है ये वहाँ पर आपको लिख कर नहीं आएगा, या हो सकता हो आ जाए। हेड और टेल ऑफ समथिंग यूज वैसे नॉट नहीं होता है, तो आप ऐसे भी पढ़ लीजिए, नॉट मेक हेड और टेल ऑफ समथिंग। किसी चीज़ का ना सर समझ में आना ना पूंछ समझ में आना, ना उसका सर समझ में आना ना पैर, मतलब बिना सर पैर की जब बात होती है आप उसका अर्थ नहीं निकाल पाते। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। तब इंग्लिश में बोलते हैं नॉट मेक हेड और टेल ऑफ समथिंग। जब भी आप किसी चीज़ का अर्थ नहीं निकाल पाते तो आप कहते हैं आई कुड नॉट मेक हेड और टेल ऑफ वॉट यू सेड। आपने जो कुछ कहा मैं उसका अर्थ नहीं निकाल पाया। आई कुड नॉट मेक हेड और टेल ऑफ वॉट यू सेड। आपने जो कुछ कहा मैं उसका अर्थ नहीं निकाल पाया। बताइए, क्लियर हो गया ना। आई कुड नॉट मेक हेड और टेल ऑफ वॉट यू सेड। आपने जो कुछ कहा मैं उसका अर्थ नहीं निकाल पाया। ठीक है, चलिए। तो नॉट मेक हेड और टेल ऑफ समथिंग, किसी बात का अर्थ निकालना, समझ पाना। हेड्स विल रूल, एक साथ बहुत सारे लोगों को नौकरी से बर्खास्त होना। ध्यान से देखते ये याद हो जाएगा। हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर, एक साथ बहुत सारी जॉब में शामिल होना, इंगेज होना। हर्ड इन वंस माउथ, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाना। ऑप्शन चॉइस, नो चॉइस। हॉट पोटैटो, कंट्रोवर्शियल इशू यानी कि विवाद का मुद्दा। हॉट पोटैटो हो गया है। होल्ड वाटर, दो बताए थे मैंने होल्ड वाले। एक होल्ड वाटर यानी कि डज नॉट होल्ड वाटर मतलब क्या हुआ कि रीजनेबल नहीं है। होल्ड कैंडल टू मतलब तुलना में समान होना। हाई एंड ड्राई, निस्सहाय और अकेला। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, सीक्रेट पॉलिसी। नंबर 6 और ये वाला प्लीज़ आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखकर इसकी हिंदी याद नहीं आती है, इसीलिए कह रहा हूँ कि सबसे बढ़िया तरीका है आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, सीक्रेट पॉलिसी। हिट और मिस मतलब आर्या पार। सिंक द स्विम आर्या पार, नॉट सर्टेन। हैवी हैंडेड पॉलिसी, बाई फोर्स काम करना। हाई हैंडेड मतलब हो जाएगा घमंडी, जो इंसान अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है, ऐसे घमंडी इंसान को हाई ब्रो कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाई ब्रो। अच्छा, जब गुप्त की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग होल एंड कॉर्नर की जगह सीक्रेट लगा रहे हैं। गुप्त को अंग्रेजी में एक वर्ड और बहुत पूछा जाता है, प्लीज़ लिख लीजिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। क्लैंडस्टाइन, CLANDESTINE। स्पेलिंग फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। CLANDESTINE। क्लैंडस्टाइन का मतलब गुप्त यानी कि सीक्रेट। ठीक है ना? ठीक है। तो एक से लेके हमने जो है 12 तक के मुहावरे पूरे कर लिए हैं, और एक मुहावरा हमने एक्स्ट्रा भी कर लिया है, एक दो वोकैब कर लिए हैं। इनको आप अच्छे से 2-3 बार पढ़कर रिवाइज़ कर लीजिएगा। एक बार में चीज़ याद नहीं होती, मैं मानता हूँ, बार बार रिवाइज़ करेंगे तो क्लियर। वो कहता है ना, करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सो जान। तो अभ्यास ऐसी चीज़ है कि हर विद्यार्थी को अभ्यास से ही चीज़ें करनी चाहिए। बार बार पढ़ेंगे, रिवाइज़ करेंगे तो याद हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि कल मैंने आइडियम कहीं डाला था, कल मैंने वन वर्ड डाला था, वो आप तैयार कर लीजिएगा। और ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग और भी चीज़ें करेंगे। बूंद बूंद सागर भरता है, इस बात को हमेशा याद रखिए। आज आप ने ए से लेके एच तक याद कर लिए हैं, कुछ दिन पहले वो आपको याद नहीं थे। इसी तरह जब आगे कुछ दिनों में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सारे मुहावरे तैयार होंगे, सारे वन वर्ड तैयार होंगे और ग्रामर भी तैयार होंगे। ठीक है। इस वीडियो को जो है आप पढ़िए, समझिए और लोगों से साझा करिए। ठीक है। मिलते हैं कल के टाइम पे दोस्तों नए वोकैब्स या आइडियम्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।